सत्संगत जी, किसी ने सद्गुरु माता जी से बड़े प्यार से पूछा, माता जी आप मेरे दिल में रहते हो कि हम आपके दिल में रहते हैं। तब मेरे हुजूर ने बड़े प्यार से फरमाया कि जिस तरह से बीज में ही फूल है और फूल में ही बीज है, दूध में ही मक्खन है और मक्खन में ही घी है, वैसे ही मैं तुझ में और तू मुझ में समाये हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़ करके खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कैसे करें। सत्संगत जी, आज दुनिया के लोग आत्मा और परमात्मा के मसले को कुछ आराम पसंद, सुस्त और आलसी लोगों के दिमाग की उपज समझ बैठे हैं। उनका कहना है कि धार्मिक लोगों की ये बातें असल में एक नशा है, तरक्की की राह में रुकावट है, पर यह उनकी अज्ञानता है, उनकी भूल है, जो कि आत्मा परमात्मा की सही जानकारी न होने के कारण है। सत्संगत जी, आज साइंस ने बड़ी तरक्की की है, नई नई इजादें की है, नए नए आविष्कार किए हैं, सुख सुविधा के अनेकों साधन उपलब्ध कराए हैं। आज आदमी को अपने हाथ से कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सभी काम मशीनों से हो जाते हैं, बिजली का एक बटन दबाने से हो जाते हैं। लेकिन ये सभी साधन होते हुए भी आज इंसान बेचैन है, परेशान है। आखिर क्यों? अगर इन दुनियावी सुविधाओं से ही, सुख साधनों से ही चैन मिलना होता, सुख मिलना होता, तो आज इंसान को हर तरह से सुखी होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि इसके उलट वह इन सुख साधनों से उकता गया है, भाग रहा है। सत्संगत जी, वैसे भी साइंस की तरक्की इंसान को मौत की तरफ, सर्वनाश की तरफ ले जाती हुई दिखाई दे रही है। ये एटम बम, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन बम, ये जहरीली गैसें इंसान की मौत के ही समान हैं। इसीलिए आम आदमी डरा हुआ है, साइंस की तरक्की से घबरा रहा है। सत्संगत जी, कहने का भाव यह नहीं है कि साइंस की तरक्की रोक दी जाए, नई नई चीज़ें ईजाद न की जाए, या फिर साइंस का विरोध करना शुरू कर दिया जाए, इससे नफरत करनी शुरू कर दी जाए। बल्कि कहने का भाव यह है कि इसके साथ साथ इंसानी गुणों का, इंसानी कदरों कीमतों का, रब्बी गुणों का भी विकास किया जाना चाहिए। इनमें भी तरक्की की जानी चाहिए, क्योंकि इनके बिना साइंस की तरक्की का सही लाभ नहीं होगा। ये गुण केवल रूहानियत से, निरंकार दातार की जानकारी से ही आने मुमकिन हैं। परमात्मा परमपिता को जाने बिना भाईचारे की भावना नहीं आ सकती, प्यार पैदा नहीं हो सकता, सबके भले की भावना नहीं आ सकती। रूहानियत बुनियाद है और साइंस उस पर खड़ी एक शानदार इमारत है। जब हम किसी शानदार इमारत को देखते हैं, ताजमहल जैसी कोई इमारत देखते हैं, तो अक्सर उसकी खूबसूरती उसकी बनावट में ही खो जाते हैं। उसकी बुनियाद, उसके तरफ दिमाग ही नहीं जाता, ध्यान नहीं जाता। इसी तरह से आज आदमी साइंस की नित्य नई होने वाली इजादों, चमत्कारी चीज़ों से
इतना प्रभावित हो गया है कि आत्मा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। हालांकि यह सच्चाई है, भले ही कोई आदमी परमात्मा की हस्ती से, निरंकार दातार के वजूद से कितना ही इनकार करे, लेकिन फिर भी उसके मन में उथल पुथल मची रहती है। उसकी रूह यह जानने के लिए बेचैन रहती है कि आखिर दुनिया किसने बनाई, मुझे किसने बनाया, कुदरत का यह निज़ाम कौन चला रहा है। सत्संगत जी, साइंस की तरक्की के साथ साथ सियासी, समाजी और इक्तिसादी अर्थात राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी काफ़ी तब्दीलियां आई हैं, परिवर्तन आए हैं। आदमी के रहन सहन का, सोचने का ढंग बदला है, लेकिन रूह की इस बेचैनी में आज तक कोई तब्दीली नहीं आई। इंसानी रूह की यह बेचैनी वैसी की वैसी बनी हुई है। यह बेचैनी रूह की असलियत, रूह के वजूद जाने बिना ख़त्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक हम तरक्की की आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, हमें चैन नहीं मिल सकता है, संतोष नहीं आ सकती है। जैसे कोई आदमी ने मुंबई पहुंचना हो, मुंबई उसका मंजिल हो और वह रेलगाड़ी में बैठ जाए, तो रास्ते में कई और स्टेशन आते हैं। वह कई स्टेशनों पर गाड़ी से उतरता है, चाय आदि भी पीता है, लेकिन उसे तब तक तसल्ली नहीं होती जब तक वह व्यक्ति मुंबई ना पहुंच जाए। रास्ते में कई बड़े बड़े स्टेशन भी आते हैं, अच्छे अच्छे स्टेशन भी आते हैं, जहां सुख सुविधा के ज़्यादा साधन होते हैं। फिर भी मुसाफिर की बेचैनी मुंबई पहुंचकर ही दूर होती है, क्योंकि मुंबई उसकी असली मंजिल है। साइंस की तरक्की इसी व्याकुलता का, इसी बेचैनी का नतीजा है। दूसरे लफ्ज़ों में, अपने वजूद की खोज ही, इसे समझने की ख्वाहिश ही सारी तरक्की का आधार है। इसीलिए साइंस की तरक्की रूहानियत के रास्ते में रुकावट नहीं, बल्कि एक तरह से मददगार ही है। कहने का भाव यह है कि भौतिक उन्नति और रूहानियत दोनों की ही ज़रूरत है। रूहानियत भी एक साइंस है। जैसे दूसरी साइंस को समझने के लिए, उसके भेद को समझने के लिए, राज को समझने के लिए उस साइंस को जानने वाले साइंसदान की ज़रूरत होती है, इसी तरह से इस रूहानियत को, आत्मा परमात्मा को भी इसके जानकार किसी संत महापुरुष से ही समझा जा सकता है। आज दुनिया के लोग रूहानियत को मजहब समझने की गलती कर रहे हैं। सत्संगत जी, असल में रूहानियत मजहब नहीं है। मजहब का संबंध किसी खास तरह के रहन सहन, किसी खास तरह की सोच से होता है। इसका दायरा तंग होता है, हदों में बंद होता है। मजहब के तंग दायरों में आम इंसान की रूह घुटन महसूस करती है। वह इनसे आज़ाद होना चाहती है। नतीजे के तौर पर मजहब को रूहानियत समझने की भूल के कारण इंसान रूहानियत से ही मुनकर हो जाता है और आत्मा परमात्मा के वजूद से ही इनकार कर बैठता है। हालांकि असलियत यह है कि रूहानियत का मजहब से कोई संबंध ही नहीं है। रूहानियत की तालीम तो हर इंसान के लिए एक सी है। यह इंसान को विशाल ताकत निरंकार से जोड़ती है, हमारे अंदर विशालता लाती है।
इसके उलट मजहब इंसान को हदों में बांधते हैं, तंग नज़र आते हैं। साथ संगत जी, हमारे अंदर विशालता लाती है रूहानियत। हमारे जितने भी पीर पैगंबर हुए हैं, बुजुर्ग हुए हैं, उन्होंने हमेशा इंसानियत का ही पाठ पढ़ाया है लोगों को, रूहानियत का ही पाठ पढ़ाया है, विशालता ही सिखलाई है। हमेशा एक परमात्मा के ही साथ जोड़कर मिलवर्तन सिखाया है, भाईचारा सिखाया है। आत्मा परमात्मा को जान लेने के बाद, समझ लेने के बाद दुनियावी तरक्की, साइंस की तरक्की भी हमारे लिए सुखदाई बन जाएगी। सारा संसार ही हमें अपना परिवार लगने लगेगा। हम एक दूसरे पर न्यौछावर होने लगेंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाएंगे जिससे दुनिया तबाह होती हो, दुनिया का सर्वनाश होता हो। इस तरह मादी तरक्की और साइंस की तरक्की भी हमें सुख देने वाली बन जाएगी। आप संतों महापुरुषों ने इस राज को समझा है। आपने ही संसार को सुखी करना है। जो रोशनी आपको मिली है, जो सच्चाई का ज्ञान आपको मिला है, इसे अपने तक ही नहीं रखना, घर घर तक पहुंचाना है, ताकि बाकी दुनिया का भी इस सच्चाई को जानकर लोग सुखी हो सके, परलोक सुहेला सो सके और आनंदमय हो सके। तो साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह टॉपिक आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले सुंदर टॉपिक में। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन्य निरंकार जी।